सैयद शमशाद खदरी, नेशनल प्रेसिडेंट ऑल इंडिया माइनॉरिटी एसोसिएशन आपसे मुखातिब हूँ। असल आज की हमारी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस लगने का असल मकसद ये है कि ये जिलानी साहब हैं, इनकी जो है वालदा तकरीबन 25 साल तक एक कौन सा स्कूल, गवर्नमेंट स्कूल ईदी बाज़ार में इन्होंने, इनकी वालदा ने 25 साल तक सर्विस की। उसके बाद जो है उनकी वालदा का इंतकाल हो गया। इंतकाल होने के बाद से आज तक भी ये वहाँ पर जिलानी साहब अपना काम कर रहे हैं बग़ैर किसी सैलरी के, बग़ैर किसी नौकरी को जो है इनके मुस्तकिल किए जाने के, ये कंटिन्यू काम कर रहे हैं। हमारा आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस रखने का असल मकसद ये है कि हलीमा भी जब तक ज़िंदा थे उनका जो है सीनियरिटी लिस्ट में उनका नाम था, हर तरीके से जो है उनका काम किया गया, तकरीबन रिप्रेजेंटेशन किए गए, मगर उनके सर्विस रेगुलराइज नहीं किए गए। अगर उनके सर्विस रेगुलराइज हो जाते तो आज जिलानी साहब को उनके प्लेस पे परमानेंट नौकरी मिल सकती थी, मगर हुकूमत और डिपार्टमेंट के जो है रवैये की वजह से, मुलाजिम दुश्मन रवैये की वजह से उनकी वालदा की सर्विस रेगुलराइज नहीं की गई, जिसकी वजह से उनके इंतकाल के बाद भी जिलानी जो साहब जो है वहाँ पर बग़ैर किसी रेनोमिनेशन के, बग़ैर किसी पैसे लिए के वहाँ पर काम कर रहे हैं। मेरा खुसूसी तौर पर KTR साहब, KCR साहब, सबिता इंदिरा रेड्डी मैडम से मेरा ये मुतालिबा है कि इस गरीब की जो है मदद करते हुए 2 वक्त की रोटी अगर इसके लिए मुहैया करेंगे और इसको जो है वहाँ पर उस स्कूल में अगर छोटी मोटी भी नौकरी दे के अगर इनकी ज़िंदगी का अगर उनका सहारा बनेंगे तो मैं समझता हूँ कि एक गरीब आदमी जो पिछले 25 साल से बग़ैर एक नया पैसा लिए कि वहाँ पर तमाम अपनी सर्विसेज दे रहा है, तो मेरी KTR साहब और KCR साहब से खुसूसी जो मेरी गुजारिश ये है कि आप बहुत रहम दिल हैं, आप जो है तमाम रियाया के लिए अच्छा काम करने की सोच रहे हैं, गरीबों की मदद करने का आपका जो है असल मसला है। मगर यहाँ पर एक गरीब इंसान जो 25 साल से अपनी ज़िंदगी गुजार रहा है, अब नौबत ये आ गई है कि फाका कशी की ज़िंदगी गुजारना उसका जो है वो बन गया है। तो मैं ये चाहता हूँ कि चंद्रशेखर राव साहब खुसूसी तौर पर इधर नज़र इनायत करें, और हमारे नौजवान KTR साहब जो TRS के वर्किंग प्रेसिडेंट है वो भी बड़े रहम दिल है और ऐसे गरीब आवाम की खिदमत करने का जज्बा है। और खुसूसी तौर पर हमारे चंद्रशेखर राव साहब ने जो सुनहरे तेलंगाना का ख्वाब देखा था, मैं समझता हूँ कि ऐसे गरीब लोगों की मदद करते हुए उसको अगर 2 वक्त की रोटी अगर आप मुहैया करेंगे तो मैं समझता हूँ कि आने वाले दिनों में हुकूमत की भी नेक नामी होगी और तमाम जितने गरीब आवाम हैं, जितने गरीब लोग हैं, आपको दुआ देते हुए आपकी हुकूमत ज़्यादा से ज़्यादा चलने के लिए भी दुआ करेंगे और आपकी उम्र ज़्यादा होने के लिए भी जिलानी साहब भी दुआ करेंगे। मेरी फिर एक मरतबा, मैं ज़्यादा वक्त इस वास्ते में नहीं लेना चाहूँगा कि आप इस गरीब की भी फरियाद सुनिए। ये गरीब जो 25 साल से अपनी ज़िंदगी गुजार रहा है, अब हाल ये होगा कि इसके कोई दूसरा इसका कोई सहारा नहीं है। तो मैं ख़ास खुसूसी तौर पर नौजवान क़ायद KTR साहब से मेरा ये मुतालबा है कि आप इस गरीब नौजवान के ऊपर नज़र डालते हुए। मोहम्मद जिलानी खान, गवर्नमेंट हाई स्कूल ईदी बाज़ार कुमारवाड़ी कॉलोनी से बात कर रहा हूँ। मेरी मरहूम वालदा हलीमा खातून गवर्नमेंट स्कूल ईदी बाज़ार पर 1971 से 1996 तक जो है 4th क्लास का काम करते थे और 4th क्लास का काम करते थे और स्कूल के कुंजा मेरे वालदा के पास रहते थे। स्कूल 2 शिफ्ट चलता, सुबह 8 से 12:30, 12:30 से 5 बजे तक। तो स्कूल सुबह 6 बजे आके वालदा स्कूल खोलते थे और झाड़ू देते थे और टीचर्स को बच्चों को पीने के लिए पानी भरते थे। रोड पर नल था, रोड के नल से जो है पानी भरते थे वालदा, झाड़ों को पानी डालते थे और घंटी बजाते थे, अटेंडेंस कापी फिराते थे। इसी तरह 12:30 तक काम करने के बाद 12:30 के बाद से 5 बजे तक दूसरी शिफ्ट में भी यही काम करते थे उन्होंने। उसके बाद जो है सो 6 बजे स्कूल बंद करके घर आते थे। मेरी वालदा इतनी मेहनत करने के बाद भी मेरी वालदा का जो है पोस्ट रेगुलर नहीं हुआ और उन्होंने 1996 में ड्यूटी के वक्त उनका इंतकाल हो गया। फिर उसके बाद 3 दिन के बाद जो हमारे HM साहब बुला के बोले कि आपकी वालदा जो काम करते थे आप भी काम करो, आपको जो परमानेंट जॉब दिलाने की हम कोशिश करेंगे। लिहाजा उनकी बात सुनकर मैं आज तक जो है एक नौकरी के आस में अटेंडर की मैनेजमेंट का काम कर रहा हूँ। मेरे को नौकरी का आर्डर नहीं है, तनख्वाह नहीं है। मेरी गुजारिश है हमारे मेरे घर के हालात ये है कि इस वक्त जो है मेरे को ज़िंदगी गुजारने को, सहारा नहीं को, आमदनी का ज़रिया नहीं है। मैं गवर्नमेंट स्कूल में काम करने के बावजूद भी जो है लोगों से मदद मांगकर मैं अपनी ज़िंदगी गुजार रहा हूँ। लिहाजा मेरी गुजारिश है हमारे गवर्नमेंट ऑफिसर से, एजुकेशन ऑफिसर से और जो है चीफ मिनिस्टर गवर्नमेंट तेलंगाना KCR साहब से, KTR साहब से और एजुकेशन ऑफिसर से मेरी गुजारिश है कि जो है मेरे को जो है टेम्पररी पोस्ट पर अपॉइंटमेंट कर दिए तो मैं 2 वक्त की रोटी मेरे को मिल जाती और मैं ज़िंदगी भर एहसानमंद रहूँगा, शुक्रगुजार रहूँगा। साबिका में क्या हेडमास्टर आपको कोई
सर्टिफाइड से लोग काम कर रहे हैं ना, इनको जो है डीओ को भी जो लिखे भेजते थे कि जिलानी खां को नौकरी का आर्डर नहीं है, तनख्वाह नहीं है, लिहाजा इनको जो है अपॉइंटमेंट आर्डर दीजिए बोल के लिख के देते थे। ये सर्टिफिकेट है। अच्छा ये HM साहब लिख के दिए, सही है। 2020 में नीचे रखिए उसको, आप भी ये कैसा बताता हूँ बात करते हाँ, जितने लिख के भेजते थे कि इनको जो है नौकरी का आर्डर नहीं है, तनख्वाह नहीं है, लिहाजा इनके साथ हमदर्दी कीजिए, इनको अपॉइंटमेंट किया जाए। लेकिन कितने घंटे काम कर रहे हैं? मैं वही सुबह से शाम तक काम कर रहा हूँ। सुबह 7 से 25 साल से काम कर रहा हूँ मैं। 1996 से आज की तारीख तक मैं काम कर रहा हूँ। 25 साल से अब तक मतलब बोलता एक्शन नहीं अब मैं 25 साल से मैं बराबर अपनी तरफ से भी जो है यानी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिस, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, मजिस्ट्रेट, डायरेक्टर, प्रिंसिपल सेक्रेटरी, आपके CM ऑफिस, एजुकेशन मिनिस्टर, गवर्नर राजभवन, सब जगह जो है मैं अपने एप्लीकेशन देते रहा हूँ। साथ ही साथ जो हमारे MLA MP साहब का भी लेटर साथ में देता रहा मैं। मेरी दरख्वास्त के साथ जो है MLA MP साहब देते रहा। आज तक जो है कोई सुनवाई नहीं हुई। अब जो हमारे हाफिज साहब से मैं आकर मिला, उन्होंने बहुत मदद की है मेरी कार्रवाई में। अब मेरी गुजारिश ये है कि जो है हमारे एजुकेशन ऑफिस, तमाम एजुकेशन ऑफिसर से और एजुकेशन मिनिस्टर साहब से और चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव साहब से और KTR साहब से गुजारिश है कि मेरे को